मनमोहन सिंह के निधन पर हर कोई अपना शोक जता रहा है, लेकिन इन सब के बीच में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिस ट्वीट को लेकर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे लिख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उन्होंने अपने इस ट्वीट में क्या लिखा है जिसका खूब जिक्र हो रहा है, तो चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कब और कहां हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 92 साल की उम्र में एम्स में इलाज के दौरान हुआ। तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें गुरुवार रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह साल 2004 से 14 तक करीब 10 साल प्रधानमंत्री रहे। 2 बार उनकी गिनती देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में होती थी। उनके निधन पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें हमेशा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद रखूंगा जिन्होंने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित भारत के हाशियों पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए गंभीर प्रयास किए। लेकिन इन सब के इतर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिसका खूब जिक्र हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर सचमुच दुख हुआ। एक विभाजनकारी शरणार्थी जो आगे चलकर RBI गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने। उनकी कहानी अद्भुत है। मैं उन्हें हमेशा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद रखूंगा जिन्होंने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों सहित भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए गंभीर प्रयास किए। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हालांकि इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूं और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल हैं, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। हालांकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत के बाद उन्होंने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने UPA 1 और 2 में प्रधानमंत्री का पद संभाला। पहली बार 22 मई 2004 और दूसरी बार 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। उनका जन्म पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि उनके निधन पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी दुख जताया और कहा कि पूर्व PM की ईमानदारी को नमन करते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के राज्यसभा में व्हील चेयर पर आने का भी जिक्र किया और वो भावुक नजर आए। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दिए गए बयान पर। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले।
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।